हेलो क्लास 10 आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज का एमसीक्यू नंबर 20। अभी तक हम सॉल्व कर चुके हैं पूरे 1 से लेकर 28 तक के एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपसे पूछे गए थे। तो अगर आपने अभी भी इन एमसीक्यूज की सीरीज को नहीं फॉलो किया है या जो प्रीवियस एमसीक्यू हमने सॉल्व करा है उसे नहीं देखा है तो आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे इस सीरीज को देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि अगर ये एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपसे पूछे गए थे अगर ये रिपीट भी ना हुए तब भी आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझने में ये जरूर हेल्प करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा कि एक भी एमसीक्यू क्या कहते हैं रिपीट नहीं होता, तो कुछ एमसीक्यू रिपीट भी हो जाते हैं। इसलिए मेरी आपसे क्या कहते हैं रिक्वेस्ट है बच्चों से सबसे कि आप क्या करें, पूरी एमसीक्यू सीरीज जो है उसे फॉलो करें, उसकी प्रैक्टिस करें, अच्छे से देखें। बहुत बड़ी वीडियोस नहीं है, एक एमसीक्यू हम पूरे 4 से 5 मिनट में ख़त्म करते हैं। हमने इसको एक साथ क्लस्टर की फॉर्म में नहीं बनाया क्योंकि हो सकता है कि उससे आप क्या हो जाएं, उससे आप बोर हो जाएं। इसलिए मैंने इसको एक एक करके कहते हैं आपके सामने रखा है, पूरी सीरीज बनाई है आपके लिए, जिसके अंदर आज हम कर रहे हैं 29th क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। बहुत अच्छा एमसीक्यू है। यहाँ पर है कि इफ p इक्वल क्या है 2 tan स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल क्या है 1 + sec स्क्वायर थीटा। कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू, या फिर कह रहा है कि आपको बताओ कि जो 2y - p है वो किसके इक्वल होगा। तो देखो इसका सोल्यूशन। तो पहले हम लेते हैं कि जो आपका p आपको गिवन था वो क्या गिवन था 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसके बाद आपको y कितना गिवन है 1 प्लस में sec स्क्वायर थीटा। तो देखो मैं इसको भी सॉल्व करके हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं, इसको भी सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। आंसर तो किसी भी तरीके से निकल जाएगा, बट अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। आपके पास एक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, जो है आपकी क्या 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है आपका sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप खुद देखो कि यहाँ पे आपके पास अगर मैं यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा रखता हूँ और ये जो sec स्क्वायर थीटा था जो राइट हैंड साइड में था ये प्लस वहाँ पे जाके क्या होता है माइनस, तो हम tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो यहाँ पे लिखो आप 2 और tan की जगह क्या रखेंगे हम sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब जरा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस में 2, करेक्ट। तो अब आपके पास p की ये वैल्यू है, y की ये वैल्यू है, जरा इसमें सब्स्टिट्यूट करें। तो यहाँ पर क्या था आपके पास 2y - p, तो 2 लिखा, y की वैल्यू लिखो 1 प्लस में sec स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या था आपका माइनस माइनस लिखो और p की वैल्यू क्या थी आपके पास ब्रैकेट में लिखो। ब्रैकेट में इसलिए लिखो आप क्या कहते हैं क्योंकि बाहर माइनस है तो साइन चेंज होंगे और आप इसमें गड़बड़ ना कर दें क्योंकि एमसीक्यू बहुत आसान है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये हो जाएगा आपका 2 sec स्क्वायर थीटा। इसको करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2 sec स्क्वायर थीटा, बट ये प्लस का 2 आएगा, ठीक है। साइन चेंज होंगे क्योंकि ब्रैकेट था और बाहर माइनस था। तो अगर देखें तो ये पूरी इंटायर वैल्यू जो है ये सेम है, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या प्लस का 2 और प्लस का 2, जो क्या होगा प्लस का 4। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाता है वो होता है बी आपका जो है यहाँ पे सही आंसर है इसका। तो अब आपसे मिलना होगा नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि एमसीक्यू नंबर 30 के साथ।